नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में सफेद पानी आने के मुख्य कारणों की वजह और साथ में उसके लक्षण और उसके लिए कुछ खास ऐसे उपाय जिन्हें करके आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, गर्भावस्था में कुछ महिलाओं को सफेद पानी की समस्या हो जाती है। चिकित्सीय भाषा में इसे ल्यूकोरिया कहा जाता है। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान सफेद पानी आना सामान्य बात है, लेकिन कई बार महिलाएं इससे घबरा जाती है। उनके घबराने का मुख्य कारण गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा को लेकर होता है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो पहली बार मां बनने वाली है। उन्हें इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं होती, जिस कारण वो कभी कभी तनाव में आ जाती है। उन सभी बहनों की मन की आशंकाओं को दूर करने के लिए आज मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसी विशेष जानकारी लेके आई हूँ जिनसे उनके मन की शंकाएं दूर हो जाएंगी। गर्भावस्था में सफेद पानी क्या है? सफेद स्राव गर्भाशय, ग्रीवा और योनि में बनने वाला तरल है जो मृत कोशिकाओं और बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम करता है। यह महिला के प्रजनन अंगों को साफ रखता है और संक्रमण से बचाता है। यह स्राव गर्भावस्था के आखिरी समय में बढ़ सकता है। अगर यह सफेद रंग का, हल्का या गाढ़ा, चिपचिपा, गंधहीन या हल्का गंध वाला हो तो यह सामान्य स्राव माना जाता है, यानी चिंता का विषय नहीं है। आइए अब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सफेद पानी गिरने के कारण क्या है। गर्भावस्था के दौरान महिला का शरीर ज्यादा एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है, जिस कारण सफेद स्राव बढ़ जाता है। जैसे जैसे गर्भ में शिशु का विकास होता है तो उसके सिर से गर्भाशय ग्रीवा पर दबाव बढ़ता है, जिस कारण स्राव बढ़ने लगता है। ऐसा ज्यादातर गर्भावस्था के अंतिम चरण में होता है। गर्भावस्था के दौरान ग्रीवा और योनि की दीवार नरम हो जाती है, जिससे सफेद तरल निकलता है जो योनि के जरिए होने वाले संक्रमण से बचाव करता है। आइए अब प्रेगनेंसी की तीनों तिमाही में होने वाले सफेद स्राव के बारे में जानते हैं पूर्ण विस्तार से। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में सफेद पानी का आना। गर्भावस्था की पहली तिमाही में स्राव रंगीन और पतला होता है, हालांकि यह समय के साथ गाढ़ा होता जाता है। अगर आपको पहली तिमाही में सफेद पानी के कुछ सामान्य या असामान्य लक्षण दिखाई दे तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क अवश्य कर लें। सफेद पानी के असामान्य लक्षणों के बारे में आप पूर्ण विस्तार से अपने डॉक्टर से जानकारी लें ताकि आप समय रहते अपना बचाव कर सकें। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में सफेद पानी का आना। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में सफेद पानी अंडे के सफेद भाग की तरह दिखता है। वहीं अगर सफेद पानी के साथ खून आने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में सफेद पानी का आना। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही तक सफेद पानी ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है। चूंकि इस तिमाही तक शिशु का काफी हद तक विकास हो चुका होता है, इसलिए शिशु के सिर से गर्भाशय पर दबाव बढ़ता है, जिस कारण यह स्राव होता है। इसके अलावा कभी कभी तीसरी तिमाही में सफेद पानी के साथ रक्त के थक्के भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि यह सामान्य है, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर विचार विमर्श करें। गर्भावस्था के आखिरी समय में सफेद पानी का आना। गर्भावस्था के दौरान म्यूकस प्लग ग्रीवा के मार्ग को अवरुद्ध करता है ताकि गर्भाशय में किसी तरह का बैक्टीरिया प्रवेश न कर सके। ऐसे में गर्भावस्था के आखिरी समय में यह म्यूकस प्लग योनि की ओर खिसकने लगता है। इस दौरान आपको साफ गुलाबी या हल्का रक्त वाला वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। आमतौर पर यह लेबर शुरू होने के कुछ दिन पहले से शुरू हो जाता है। क्या सफेद पानी आने से शिशु को नुकसान हो सकता है? गर्भावस्था के दौरान सफेद पानी आना गर्भवती के शरीर और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छा माना जाता है। यह शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है और कई तरह के संक्रमण से बचाता है। लेकिन अगर सफेद पानी आना ज्यादा हो तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाए। अगर इसमें दुर्गंध हो तो यह शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। यह संक्रमण का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप योनि संक्रमण से ग्रसित है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण शिशु तक पहुंच सकता है। गर्भावस्था के दौरान असामान्य सफेद स्राव। अगर आपको सफेद स्राव
में ये लक्षण दिखाई दे जो हम आपको बता रहे हैं तो यह असामान्य हो सकता है। अगर यह पीले, हरे या भूरे रंग का हो, अगर इसमें तेज दुर्गंध आए, अगर योनि मार्ग लाल हो जाए या खुजली में गर्भावस्था के दौरान असामान्य सफेद स्राव जो संक्रमण का संकेत देते हैं। यीस्ट इन्फेक्शन, अगर दूसरी तिमाही में सफेद गाढ़े पानी के साथ योनि में जलन हो तो यह यीस्ट इन्फेक्शन का लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यौन संचारित संक्रमण, कई बार गर्भावस्था के समय संबंध बनाने के दौरान बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। इस दौरान पीला या सफेद दुर्गंध वाला डिस्चार्ज हो सकता है। यह शिशु के लिए भी हानिकारक हो सकता है। जब भी आपको इसके लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक महिला की योनि में मौजूद सामान्य बैक्टीरिया में असंतुलन के कारण होता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि असंतुलन का कारण क्या है। डॉक्टर की माने तो यह प्रेगनेंसी में खतरा पैदा कर सकता है। इससे समय पूर्व डिलीवरी या गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। यह संक्रमण 10 से 40% महिला जो गर्भवती है उनमें देखा जाता है, जिस कारण समय पूर्व प्रसव और एमनियोटिक द्रव में संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ब्राउन डिस्चार्ज, यह गर्भपात या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो अवस्था है जब अंडे गर्भाशय की जगह फ्लोपियन ट्यूब में होती है। यह एक गंभीर समस्या है जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। ट्राइकोमोनियासिस, पीला या हरे रंग का दुर्गंध वाला स्राव ट्राइकोमोनियासिस का लक्षण हो सकता है। ट्राइकोमोनियासिस, पीला या हरे रंग का दुर्गंध वाला स्राव ट्राइकोमोनियासिस का लक्षण हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ गर्भवती महिलाएं ट्राइकोमोनियासिस की शिकार होती है। इस कारण समय से पहले प्रसव या जन्म के समय बच्चे का वजन कम होने की आशंका बढ़ जाती है। गोनोरिया, मटमैला या पीले रंग का स्राव गोनोरिया का लक्षण हो सकता है। यह भी असुरक्षित यौन संबंध से फैलने वाला रोग है। आपके लिए सलाह है, किसी भी तरह की जटिलता से बचने के लिए आप गर्भावस्था के शुरुआती समय में यौन रोग से संबंधित संक्रमण का स्क्रीनिंग टेस्ट अवश्य करा लें। सफेद पानी के कारण इन्फेक्शन से बचने के कुछ टिप्स इस प्रकार से है। गर्भावस्था के दौरान सफेद पानी आना सामान्य है, लेकिन कुछ मामलों में यह आपको असहज महसूस करा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में सफेद पानी निकलने से संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। अब हम आपको सफेद पानी के कारण इन्फेक्शन से बचने के कुछ टिप्स दे रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपनी इस परेशानी से निजात पा सकती हैं। सफेद पानी के कारण संक्रमण से बचने के लिए अपने जननांगों को हमेशा साफ सुथरा रखें। सुगंधित साबुन या अन्य किसी सुगंधित चीज जैसे परफ्यूम या डियो आदि का इस्तेमाल ना करें। आप सादे पानी से जननांगों को साफ करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो आप इसमें एक चुटकी फिटकरी पाउडर अवश्य डाल लें, ताकि आपकी जननांगों की सफाई अच्छे से हो जाए और सफेद पानी की समस्या से आपको छुटकारा प्राप्त हो सके। इस दौरान टेम्पॉन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे में जननांगों पर बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं और टेम्पॉन के जरिए योनि मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। वजाइनल डाउसिंग, यह योनि को धोने का एक तरीका होता है जिसमें पानी और सिरके को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके जरिए बैक्टीरिया योनि में प्रवेश कर सकते हैं, जिस कारण संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा अगर डाउस के जरिए योनि में हवा चली जाए तो वो भी बच्चे के लिए और आपके लिए घातक हो सकती है। हमेशा कॉटन की अंडरवियर पहने और ज्यादा तंग कपड़े ना पहने। समय समय पर अंडरवियर बदलते रहें। जननांगों का हमेशा आगे से पीछे की ओर साफ करें। जननांगों को हमेशा आगे से पीछे की ओर साफ करें। सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक चीजें जैसे योगर्ट अपने खान पान में शामिल करें। यह शरीर में अच्छे बैक्टीरिया बनाने में मदद करता है। अगर यह डिस्चार्ज संक्रमण के कारण है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ दवाई दे सकते हैं। इस दौरान आपको एंटीबायोटिक दवा भी दी जा सकती है।
क्या योनि स्राव एमनियोटिक द्रव जैसा होता है? नहीं, एमनियोटिक द्रव पेशाब की तरह साफ या पीले रंग का होता है। यह ज्यादातर गंध रहित होता है या फिर हल्की गंध वाला होता है। इसके अलावा एमनियोटिक द्रव तब बाहर आता है जब पानी की थैली फट जाती है। यह प्रसव नजदीक होने का मुख्य लक्षण माना जाता है। क्या सफेद पानी आना गर्भावस्था का शुरुआती लक्षण है? हाँ, जब आप गर्भ धारण करती हैं तो यह द्रव कुछ हद तक गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। आप इसे गर्भ धारण करने के तुरंत बाद महसूस कर पाएंगी, क्योंकि ऐसे में योनि की दीवार और मोटी हो जाती है और संक्रमण से बचाने के लिए कोशिकाओं का और अधिक निर्माण होता है। अगर आपको मासिक धर्म रुकने के तुरंत बाद गाढ़ा और दूधिया रंग का स्राव हो तो यह गर्भावस्था का शुरुआती चरण हो सकता है। ऐसे स्राव के साथ जी मिचलाना और उल्टी आना गर्भवती होने की ओर संकेत देता है। ऐसे में आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना चाहिए। भले ही गर्भावस्था के दौरान सफेद पानी आना सामान्य है, लेकिन आपको इसके असामान्य लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इससे न सिर्फ आप पर बल्कि आपके शिशु पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रेगनेंसी में सफेद पानी आने से संबंधित जरूरी जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप फिर भी कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। इसके अलावा आप अपने परिचित गर्भवती महिलाओं के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी मन की शंकाओं का भी निवारण हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।